तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको योगिनी एकादशी के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर ही तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जो एकादशी है, योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। इस दिन आपको तुलसी की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ आपको मंगल देवता हनुमान जी सत्ता शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह जने दोष दूर हो जाएगा। पड़ा जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। भक्तों, हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जनसेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तरा की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की
भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वो घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। ये चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वो असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसी पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमानपुर से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम रोकना पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में ये चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको इसी महीने में देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। ये उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि गुरुजी, हमने इस उपाय को किया तो हमें इस तरह के लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि जो मनोकामना हमने मांगी वो पूरी भी हुई है। इसलिए आप ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। चाहिए का मृत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय की प्रदान करता है। चाहिए हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। योगिनी एकादशी 2025 में 22 जून शनिवार को मनाई जाएगी। ये व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और शापों के निवारण के लिए किया जाता है। व्रत तिथि और पारण व्रत तिथि 21 जून शनिवार, पारण तिथि 22 जून 2025 रविवार। प्रातः काल पारण का समय सूर्योदय के बाद होता है, जो स्थान विशेष के अनुसार भिन्न हो सकता है। आपके स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश के लिए सूर्योदय का समय लगभग 5:30 के आसपास होगा। इसलिए पारण का समय 5 मिनट से 6 मिनट के बीच उपयुक्त रहेगा। शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। शुभ मुहूर्त व्रत के दिन विशेष पूजा के लिए शुभ समय सूर्योदय से पूर्व का समय होता है, जो लगभग 5 बजे से 5 मिनट के बीच होता है। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य का समय होता है, जो लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 मिनट के बीच होता है। ये समय विशेष पूजा और हवन के लिए उपयुक्त माना जाता है। पूजा विधि: एक प्रातः काल उपटन और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने 2 मंदिर में पूजा घर के मंदिर में दीपक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। 3 व्रत कथा योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें।
फॉर मंत्र जाप एयु एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5 फलाहार व्रत के दौरान केवल फलाहार करें और पूरी तरह से संयमित रहें व्रत के। लाभ शापों का नाश होता है, पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और योगिनी एकादशी के दिन देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी ही मंत्र से बातचीत हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।